देखिए स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है चेन रूल। जैसे कि आपको पता है हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है चेन रूल। देखिए चेन रूल क्या होता है, यानी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, भाई इतने लोगों ने इतने दिनों तक इतने आवर्स काम किया तो वो इतने दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो वही सेम काम अब वो नंबर चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये मेनली चेन रूल होता क्या है, ठीक है। देखिए 18 मैन वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। 18 लोग 6 घंटे रोज 12 दिन काम करते तो उन्होंने कुछ काम कंप्लीट किया। देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट अनदर वर्क 3 टाइम्स द फर्स्ट वन इन 36 डेज वर्किंग 4 आवर्स अ डे। यानी कि देखिए 3 टाइम्स वर्क, ये क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। मैं थोड़ा स्पीड में आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चेन रूल होता क्या है, कि यानी कि अब क्या हुआ भाई, पहली सिचुएशन में जो वर्क है वो वर्क अभी क्या हो गया, 3 टाइम्स द फर्स्ट वन। 36 डेज में करना है, वो भी 4 घंटे रोज, तो कितने वर्कर्स लगेंगे सेकंड सिचुएशन में। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बोला जाता है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल पे मेनली एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन जरूर आता ही है, ठीक है। इट मीन्स कि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वांटिटेटिव का। चलिए आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैन डेज आवर्स इफिशिएंसी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एम यानी कि मैंने यहाँ पे मैन कंसिडर किया हुआ है, डी यानी कि डेज, एच यानी आवर्स, ई यानी कि इफिशिएंसी। अब मैं आपको बोलता हूँ कि वर्क डन यानी कि काम कितना होगा, वो क्या होता है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैन। यानी अगर मैंने अगर क्या कर दिया, मैंने मैन नंबर ऑफ मैन मैंने इंक्रीज कर दिए, यानी 10 लोगों की जगह पे अगर 100 लोग काम करेंगे तो बेटा वो काम क्या हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक पैरामीटर अगर बढ़ रहा है तो सेकंड पैरामीटर भी रिस्पेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मींस कि रिलेशन का है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, यानी कि मैंने अगर काम करने वाले लोग बढ़ा दिए तो काम क्या हो जाएगा, कम दिनों में, यानी कि काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेज। यानी कि अगर मैंने बोला भाई 10 दिन में इतना काम होता है तो ऑब्वियस बात है कि 20 दिन में उससे ज़्यादा ही काम होगा। यानी काम करने के दिन अगर हमने बढ़ा दिए तो काम भी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। यानी वर्क डन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेज। सिमिलरली वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आवर्स, ये थर्ड पैरामीटर आवर्स। यानी कि अगर पहले वर्कर्स अगर एक दिन में रोज 6 घंटे काम कर रहे थे, अब मैं बोलता हूँ वो एक दिन में रोज 9 घंटे काम करते हैं, तो बेटा काम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इफिशिएंसी। यानी कि अगर इफिशिएंट वर्कर हमने लगा दिए, भाई आलसी वर्कर हकाल के इफिशिएंट वर्कर्स लगा दिए, तो भी वर्क डन क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। चलिए आइए एक काम करते हैं, ये कंसेप्ट को हम थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच भी देखते हैं, फिर क्वेश्चंस में तो बेटा इसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि ये जो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू MDHE, ये मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। तो क्या वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू MDHE। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा देंगे हम अगर, तो बेटा ये यहाँ पे क्या, ये ऐसा नहीं हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू K इंटू MDHE। यानी ये प्रोपोर्शनल सिंबल निकाल के इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाता है। ये कांस्टेंट को अगर मैंने 1 मान लिया तो बेटा वो 1 मान लिया तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MDHE। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, पर वो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उससे हम क्या नहीं करते हैं, 1 ट्रीट करके भी चल सकते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अभी कैसे बेसिक मैथमेटिक्स है मुझे बताइए। ये जो है K, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे सपोज मैंने बोल दिया भाई ये ऐसा हो गया, W डिवाइडेड बाय MDHE, ये पैरामीटर्स इधर आ गए तो इधर बेटा आ जाएगा K। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। मैं देखिए ये हो गया पहली सिचुएशन, और एक सिचुएशन दे देता हूँ मैं, ये अनदर वर्क अनदर मैन डेज आवर्स इफिशिएंसी। बेटा ये भी तो इक्वल्स टू क्या होने वाला है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट भी सेम है, ठीक है, यानी कि ये सिचुएशन में भी कांस्टेंट सेम है, ये सिचुएशन में भी कांस्टेंट क्या है, सेम है। इट मींस कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ W1 M1 D1 H1 E1, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं W2 M2 D2 H2 E2, यानी कि ये जो प्रोडक्ट ये है डिवीजन, यानी कि W डिवाइडेड बाय MDHE, यानी सेकंड सिचुएशन के, इसका जो रेशियो आएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वही सेम आंसर इसका आएगा, और वो दोनों का आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो बेटा इससे अच्छा तो हम क्या कर देते हैं, ये कांस्टेंट को हटा देते हैं और यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब मुझे बताइए अगर मैंने इसको इक्वल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन यहाँ से बेटा ये निकलेगा कि ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा W1 M2 D2 H2 E2 इज इक्वल्स टू, ये वाले पैरामीटर्स इधर आ जाएंगे, यानी कि ये M1 D1 H1 E1 इधर आ जाएंगे। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा W2 M1
ठीक है, इट D1 H1 E1, और ये हमारा क्या बना, एक फॉर्मूला बना। बेटा फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना है, मैं आपको इससे भी ज़्यादा सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ, ये सिर्फ आपको सुनना है, कुछ भी इसमें से आपको लर्न करना नहीं है। सिर्फ आप इतना समझे क्या कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू MDHE होता है, वेयर MDHE इज इक्वल्स टू मैन डेज आवर्स एंड एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ, जब ये क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको ये फिर से बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। मैंने आपको बोला भी था कि हम पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव दो कॉन्सेप्ट से ही पूरा समराइज कर देंगे, दो कॉन्सेप्ट से ही हम पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव सीखने वाले हैं। तो बेटा वो समय आ गया है कि हमें क्या करनी है, वो फर्स्ट टेक्निक सीखना है आज। ठीक है, वो फर्स्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग, यानी मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। इफ रिलेशन इज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक, अब मैंने ये क्या लिखा हुआ है, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैंने कोई एक टॉय खरीदा, ठीक है, एक टॉय खरीदा, ठीक है, वो कितने का है भाई, 100 रुपये का है। वो कितने का है, 100 रुपीज़ का है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मैंने वही क्या किया, 5 टॉयज़ खरीदे। तो बेटा अब ये 5 टॉयज़ मुझे कितने के मिलेंगे, यानी अगर 100 का है तो 5 कितने के मिलेंगे मुझे, हम यहाँ पे मान लेते हैं X रुपीज़ के। पर फिर आप मुझे बोल दोगे कि सर अगर एक 100 रुपये का है तो 5 तो सर कितने के होंगे, 500 के होंगे। यस, ये जो X की वैल्यू है ये क्या होने वाली है, 500 होने वाली है। बट कैसे बेटा, इंटरनली मन ही मन में आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आपने किया ऐसा, x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 100, तो x इंटू 1 यानी कि ये हो गया x इक्वल्स टू 500। अगर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे एक और सिंपल चीज़ सिखा देता हूँ। अब मैंने आपको बोल दिया भाई 3 आर्टिकल्स, टॉयज छोड़िए, आर्टिकल इन जनरल, ठीक है, 3 आर्टिकल कितने के हैं, 7 रुपीज़ के। तो अब मैं पूछता हूँ आपसे 11 आर्टिकल्स कितने के होंगे। ठीक है, तो वो जो जाएंगे x के, और आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और मुझे क्या बोल दोगे आप कि सर 3x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 11, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना, 77/3, यानी कि 11 आर्टिकल्स कितने के होंगे, 77 डिवाइडेड बाय 3, इतने रुपीज़ के होने वाले हैं। देखिए अब ये बहुत ही सिंपल था, तो आपको ओरली आंसर आ गया। जरूरी नहीं है ना बेटा कि सिचुएशन सिंपल है, पर मुझे यहाँ पे समझाना क्या था आपको, मुझे समझाना था इफ रिलेशन इज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, बचपन से हमने आज तक डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन देखा है, हमने कभी इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन नहीं देखा है इतना क्लोजली। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भाई हाँ ठीक है भाई, एक आर्टिकल 100 रुपये का तो 5 आर्टिकल 500 रुपये के, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा क्यों हुआ ये किसी ने आज तक सोचा ही नहीं है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। अगर मैं ज़्यादा आर्टिकल्स परचेज करता हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पर यही अगर बात हमारी काय की रहती थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन की रिलेशन की, तो बेटा वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, यही आपको समझना है। ये पहला कंसेप्ट तो आपको शायद से समझा हुआ भी होगा। हमें समझना है कि अगर इफ रिलेशन इज ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शन देन लीनियर मल्टीप्लिकेशन विल हैपन, यानी कि अगर रिलेशन क्या है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो क्या होता है, लीनियर मल्टीप्लिकेशन। पहला कंसेप्ट क्या है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है वो दो पैरामीटर्स के बीच में, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे आ रही है क्या बात समझ में, यहाँ पे ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स और यहाँ पे ये जो पेमेंट है, इसमें रिलेशन क्या का था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन था तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपको पता है, ठीक है। पर अगर रिलेशन क्या का रहा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, लीनियर मल्टीप्लिकेशन। अब ये लीनियर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये जब हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो पर ये जो कंसेप्ट है इसको हम क्या करते हैं, इलेबोरेट करेंगे पर बाद में, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आ रही है बात समझ में। चलिए अब ये मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया उस पर डिपेंडेंट एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, और ये जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट को मैं थोड़ी देर बाद, यानी कि जब मैं आपका 3rd या 4th क्वेश्चंस लूंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि भाई कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है तो हम क्या करते हैं, लीनियर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं एग्जांपल 1, 18 men working 6 hours a day can complete a certain work in 12 days। सबसे पहले तो देखिए मुझे ये पता चल गया, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रीड किया था कि यहाँ पे मैन, डेज, आवर्स, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका सॉल्यूशन लिखने के पहले मैं यहाँ पे MD
HEW, ये पहले से ही लिख के रख देता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो सिचुएशन दी हुई है, वो दोनों सिचुएशन को मैं क्या कर देता हूँ, इसके नीचे मेंशन कर देता हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। 18 men working 6 hours a day can complete a certain work in 12 days. It means कि मैन कितने भाई, 18, वर्किंग 6 hours a day, आवर्स कितने, 6, कैन कंप्लीट अ सर्टन वर्क इन 12 डेज, यानी कि 18 लोगों ने 12 दिन लगातार 6 घंटे काम किया, तो उन्होंने एक काम कंप्लीट किया। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देन हाउ मैनी मैन, यानी सेकेंड सिचुएशन में प्रश्न चिन्ह कहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क है मैन पे, भाई मुझे मैन पता करने हैं, ठीक है। हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट अनदर वर्क 3 times द फर्स्ट वन, यानी कि अगर पहली सिचुएशन में वर्क क्या था, एक काम था, तो दूसरी सिचुएशन में काम कितना है, 3 गुना, 3 times, ठीक है। 3 times द फर्स्ट वन इन 36 days वर्किंग 4 hours अ डे, यानी कि 36 दिन तक रोज कितने घंटे भाई, रोज 4 घंटे, यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसी पूछा हुआ नहीं है, तो ये एफिशिएंसी आप यहाँ से मिटा दीजिए या लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए शॉर्टकट क्या है हमारा, हमें पता है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू MDHE, तो बेटा वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो ये क्या होगा, क्या चलेगा, क्रॉस में चलेगा, यानी वर्क डन यहाँ पे क्या चलने वाला है, क्रॉस में चलने वाला है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमें ये x निकालना है। देखिए ये पूरे इसमें अननोन क्या है, सिर्फ x ही है। अब एफिशिएंसी दोनों की नहीं दी हुई है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो वर्क डन हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू MDHE, तो बेटा वर्क डन हमारा क्या चलता है, अपोजिट चलता है, यानी कि मैंने ये M1D1H1 ले लिया, इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई क्या कर दिया, W2, और यहाँ पे मैंने ले लिया M2D2H2 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर दिया, W1, यानी कि ये जो फॉर्मूला बनाया था मैंने वो फॉर्मूले को मत देखिए आप सिर्फ ये देखिए कि वर्क डन क्या चलता है, वर्क डन क्रॉस में चलता है, यानी ये सब सीधे चलते हैं, MDHE सीधे चलते हैं, वर्क डन दूसरी सिचुएशन का, ये तीनों सीधे चलते हैं ये, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं। तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे परफॉर्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 × 12 × 6 × 3, ये क्रॉस इज इक्वल्स टू, भाई देखिए ये ऐसा ही होगा ना, इज इक्वल्स टू x × 36 × 4 × 1। चलिए इसको कट कर दीजिए, ये एक हमारा इक्वेशन आ गया, चलिए कट कर दीजिए, 18 1 जा 18 2 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 × 3 9 9 × 3 9 × 3 27, यानी कि x इक्वल्स टू कितना, 27, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 27। आई बात समझ में, यानी कि क्या होता है, वर्क डन अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो वो क्या चलता है, आड़ा चलता है, क्रॉस में चलता है, बाकी सब सीधे चलते हैं। अब ये सीधे चलते हैं, आड़े चलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना नोट कर लीजिए कि ये जो है हमारा वर्क डन इनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था, इसलिए वो वर्क डन की जगह पे क्या हो गया, क्रॉस हो गया, और ये पैरामीटर सीधे चलते हैं। बेटा ये MDHE ये सीधे क्यों चलते हैं, ये सीधे चलते का मतलब होता है लीनियर मल्टीप्लिकेशन। बेटा वो सीधे इसलिए चलते हैं क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशन है ना, यानी कल चल के अगर सिर्फ इसकी बात होती है M और D की, तो बेटा ये M और D यहाँ पे सीधे चल रहे हैं। ये M और D है क्या, मैन और डेज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैन और डेज में क्या का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, जो मैं आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में समझा चुका हूँ। तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसलिए वो क्या होते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होते हैं। इसका मैं जब एग्जांपल लूंगा तब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये सेकंड कंसेप्ट भी लिख के रखिए कि इफ पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन का है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का, तो तब क्या होता है, लीनियर मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए जल्दी से ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब कॉपी कर लीजिए, इसमें से जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं आपके आगे प्रॉब्लम्स में फिर से क्या करने वाला हूँ, रिपीट करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इतना क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, two coal loading machines each working 12 hours per day for 8 hours and 8 days handles 9000 ton of coal with an efficiency of 90%। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए बेटा पहले क्वेश्चन हमें रीड करना पड़ेगा, सो दैट हमें समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ठीक है। देखिए अब आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन चेन रूल का है, बट कैसे पता, आपको रीड करना पड़ेगा ना। अभी आपको मालूम है चेन रूल चल रहा है हमारा, पर पेपर में तो बेटा सभी चैप्टर्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। While 3 other coal loading machines at an efficiency of 80% set to handle 12,000 tons of coal in 6 days, find how many hours per day each should work।
देखिए अब इतना रीड करने से अगर आपको कुछ नहीं भी समझा होगा तो इतना तो भी समझना चाहिए बेटा कि ये क्वेश्चन का है चेन रूल का है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर चेन रूल का है MDHEW, ठीक है, दो सिचुएशन मेंशन होंगी, कोई एक अननोन होगा और वर्क डन हमारा क्या चलता है, क्रॉस में चलता है, एज वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू MDHE, ठीक है। चलिए देखिए इधर जल्दी से, टू कोल लोडिंग मशीन्स, बेटा हमें टू कोल लोडिंग मशीन नहीं समझती है, हमें तो काम करने वाले लोग ही समझते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ भाई दो लोग है वो, छोड़िए कोल लोडिंग मशीन्स को, टू मेंस, ठीक है, ईच वर्किंग 12 आवर्स, ठीक है, आवर्स के नीचे 12 आवर्स पर डे फॉर 8 डेज, यानी कि ये भी मिल गया हमें 8 डेज, हैंडल्स 9000 टन्स ऑफ कोल विथ एन एफिशिएंसी ऑफ 90%। तो बेटा ये 9000 टन्स वो क्या कर रहे हैं, वर्क डन, तो ये हो जाएगा 9000। एफिशिएंसी कितनी है, 90%, ठीक है। देखिए यानी ये पहली सिचुएशन उन्होंने क्या दे दी, कंप्लीट दे दी, इट मींस अननोन कहाँ पे होगा, सेकंड सिचुएशन मेंशन कर देते हैं, व्हाइल 3 अदर कोल लोडिंग मशीन्स, बेटा हमें तो काम करने वाले मैन समझते हैं, मैंने तो आपको फॉर्मूले में एम का मतलब मैन समझाया था, तो हम एम के नीचे लिखेंगे उसको, एट एन एफिशिएंसी ऑफ 80% पे 3 मशीन्स काम कर रही है, ठीक है, सेट टू हैंडल 12,000 टन्स ऑफ अ कोल, 12,000 टन्स उन्होंने काम किया, कितने दिन में, 6 दिन में। तो बेटा सिचुएशन तो क्लियर हो गई कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट सही में वहाँ पे है क्या, सच में, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए देखिए इधर, तो हम ले लेते फाइंड हाउ मेनी आवर्स पर डे ईच शुड वर्क, यानी सेकंड सिचुएशन के हमें क्या निकालने हैं, आवर्स निकालने हैं। सीधी बात है, मुझे बताइए ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो में एक ही चीज हमें अननोन है, तो बेटा वो अननोन ही हमें निकालने के लिए बोला गया होगा ना। बहुत सिंपल है, करना क्या है, ये 4 सीधे चलते हैं, ये क्रॉस चलता है, ये 4 सीधे चलते हैं, ये क्रॉस चलता है, इट मीन्स कि यहाँ से इक्वेशन बनेगा 2 × 8 × 12 × 90। देखिए ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे 90 / 100 लिखने की, परसेंटेज इक्वल टू ये साइड, परसेंटेज इक्वल टू वो साइड, कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे का भी डिवाइडेड बाय 100, यहाँ का भी डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल हो गया। अब वर्क डन क्रॉस चलता है, यानी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12,000 इज इक्वल्स टू 3 × 6 × x × 80 × 9,000। पहले तो बेटा ये 9,000 के 3 जीरो और 12,000 के 3 जीरो, पहले तो ये हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है कि M1 D1 H1 E1 × W2, कोई फॉर्मूला नहीं, वर्क डन हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो क्रॉस में चलता है, जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था टॉय का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये 90 का भी जीरो क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए, ये 90 का 9 और ये भी 9 क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए, ये 8 और ये 8 गायब कर दीजिए, ठीक है। बहुत आसान हो गया गायब करना, ये 6 1 ये 6 2 मान लेते हैं, ठीक है, ये 3 1 मान लेते हैं, ये 3 4 मान लेते हैं, तो बेटा इधर कुछ बचा ही नहीं, इधर x बचा। चलिए इधर कितना बचा, 2 × 2 4, 4 × 4 16, तो 16 इज अवर आंसर। यानी कि बेटा ये जो सेकंड सिचुएशन है उसमें वो 3 जो कोल लोडिंग मशीन है उनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 16 घंटे रोज। कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन बी, 16 आवर्स पर डे। अरे आई क्या बात समझ में, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, पहले क्वेश्चन के जैसा ही था, थोड़ा सा हमने स्पीड में लिया, आई बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3, इसके साथ मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो दूसरा कंसेप्ट कि रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन इज 16 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है। 16 लोगों ने, 16 men कैन कंप्लीट अ वर्क, ओह सॉरी, कंप्लीट ये ऐसा लिखा होना चाहिए था देखिए कंप्लीट खुद में ही कंप्लीट नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, सीधा कर लिया हमने। 16 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, ठीक है। 16 लोगों ने कोई एक काम किया, कितने दिन में, 15 दिन में। देन इन हाउ मैनी डेज 20 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी कि अब 16 की जगह अगर 20 लोग काम करेंगे तो वो कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही सही काम करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा वो क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 16x = 15 × 20, तो बेटा ये हो जाएगा 4 4 ये हो जाएगा 4 5, ठीक है। अरे आई क्या बात समझ में, तो ये हो जाएगा 15 × 5 कितना, 75, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 4, 75 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 37.5, 37.5 का भी आधा, जो भी ये जो भी आंसर है बेटा, यहाँ पे तो आंसर वो है ही नहीं अवेलेबल, तो कैसे, यानी इसीलिए तो मैंने आपको सिखाया था कि बेटा एक टॉय अगर 100 रुपए का तो 5 टॉय
500 रुपए के, यानी आपने इंटरनली तो बेटा किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, पर वो क्रॉस मल्टीप्लाई आपका सक्सेस क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। और यहाँ पे जो ये है मैन और डेज, बेटा मैन और डेज में रिलेशन कौन सा है पहले तो वो पता कीजिए। बेटा मैन और डेज में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, ये मैंने आपको बहुत ही बड़े शब्दों में बताया था टाइम एंड वर्क यूनिट में, लास्ट चैप्टर में, ठीक है। छोड़िए उसको, मैं पूछता हूं आपसे प्रैक्टिकल सिचुएशन। अबे पहले 16 लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने कितने दिन लिए? 15 दिन लिए। अब 16 की जगह पे कितने लोग हो गए? 20 लोग हो गए। तो बेटा 16 की जगह पे 20 लोग हो गए तो इट मीन्स कि 16 से ज्यादा ये क्या है? 20, यानी अब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो बेटा वो काम क्या हो जाएगा? कम दिनों में पूरा होगा। यानी इट मीन्स कि आंसर तो फिक्स है कि आंसर 15 से कम आना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन 15 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है? 12। आंसर तो आ गया, पर आंसर कैसे आया, ठीक है, ये भी हमें सीखना है। चलिए आइए सीखते हैं कि कैसे आया। इसको हम मिटा देते हैं। यानी आपको हर बार ऐसा नहीं सोचना है कि 16 लोगों ने 15 दिन में किया तो 20 लोग कितने में करेंगे, चलिए कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बात खत्म। नहीं तो अदरवाइज कल चल के ऐसा होगा कि आपका जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर है वो भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मेंशन रहेगा। तो बेटा ये डिसाइड कैसे होता है? पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या है। बेटा यहाँ पे रिलेशन क्या है? मैन और डेज में इनवर्सली प्रोपोर्शन का, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/d। ये बार बार मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क चैप्टर में। तो बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेकंड कंसेप्ट तो लीनियर मल्टीप्लिकेशन है। ये सीधा सीधे सीधे मल्टीप्लाई होंगे। अरे सीधे सीधे मल्टीप्लाई होंगे का मतलब क्या? 16 × 15 इज इक्वल्स टू 20 × x। चलिए 5 3 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 3 × 4 12, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो गया? यहाँ से x इक्वल्स टू 12 हो गया। अरे आई क्या बात समझ में? अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा ये m और d में रिलेशन क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन का? ये आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से मालूम है। चलिए थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में चले जाते हैं। मुझे बताइए m इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू d। तो बेटा यहां से क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं m × d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1, ठीक है। अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हमने निकाल दिया तो बेटा ये md इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k। तो मैं बोल देता हूं बेटा ये md इज इक्वल्स टू k हो गया, और सेकंड सिचुएशन का भी md इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k। तो बेटा ये k हटा देंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी m1d1 इज इक्वल्स टू m2d2, यानी पहली सिचुएशन की मैन और डेज इज इक्वल्स टू दूसरी सिचुएशन के, यानी कि ये क्या हो गया? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया m1d1 इज इक्वल्स टू m2d2। यानी जिसको मैंने यहाँ पे आपको बोला भाई लीनियर मल्टीप्लिकेशन करना है, पर हमें ये बेसिक कोर मैथमेटिक्स में जाना नहीं है। देखिए ये जो चेन रूल के प्रॉब्लम्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि वो रिलेशन को डिटेल में आप क्या कर दीजिए, मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लोर करके उसको क्या कर दीजिए? फॉर्मुलेस बना दीजिए कि भाई m1d1 इज इक्वल्स टू m2d2 अगर मैन और डेज की बात होती है। तो ऐसे ही फॉर्मूले आवर्स और एफिशिएंसीज के लिए भी बनेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें एडिशनली वर्क डन आ गया तो भी बनेंगे वो फॉर्मुलेस। या फिर एक टेक्निक है रेशियोज की कि भाई उनके रेशियोज लिखिए और वो रेशियोज को क्या कीजिए? इक्वेट कीजिए। वो भी बहुत भारी है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी ये सॉल्व होते हैं चेन रूल के प्रॉब्लम। पर हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स का रिलेशन पता होना चाहिए। और जो हमें पता है, कैसे पता है बेटा? वो सिचुएशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी तो करके देखिए, ठीक है। पैरामीटर्स का रिलेशन पता कीजिए। 2 ही कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ। क्या कंसेप्ट है? कि अगर रिलेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर पैरामीटर्स में रिलेशन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन का है तो क्या कर दीजिए? लीनियर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। उनको सीधा सीधा चलाइए, बात खत्म, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इस टाइप के फॉर्मुलेस की, ना ही कोई जरूरत है रेशियोज को इक्वेट करने की। यानी हमें इधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं। मैन और डेज में रिलेशन हमारा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन का। ये आपको यहाँ से भी समझना चाहिए कि हम ये m और d को बेटा सीधा सीधा चलाते हैं। बेटा ये सीधा सीधा इसलिए चला रहे थे क्योंकि उसके बीच में रिलेशन क्या रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन का। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये मैन और आवर्स में भी रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन का। मैन और एफिशिएंसी में भी रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन का। अरे बेटा इसीलिए तो वो क्या चल रहे हैं? सीधे सीधे चल रहे हैं। क्रॉस में तो बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है? वर्क डन, क्योंकि वर्क डन इन चारों के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करके आना, लीनियर मल्टीप्लिकेशन करके आना पेपर में। आंसर इज 12। आंसर तो बेटा हमारा बायोलॉजिक से आ गया था कि अगर 16 लोगों को 15 दिन लगते हैं तो 16 की जगह 20 लोग हो गए, यानी कि लोग बढ़ गए तो दिन कम लगेंगे, 15 से कम लगेंगे। बेटा ये ऑप्शन 15 से कम नहीं थे, 16, 20 और 24, 15 से कम वहां पे एक ही ऑप्शन था। यानी क्वेश्चन तो बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो गया था 10 सेकंड के अंदर ही। पर आपको कंसेप्ट सिखाना था मुझे, इसलिए मैंने उसको क्या किया? डिटेल में सॉल्व किया। चलिए ये समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
सॉरी 3 नहीं है, 4th, ठीक है। एक्स मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, यानी कि ये एक्स नंबर ऑफ मैन, यानी कुछ लोगों ने एक काम किया 15 दिन में, कोई बात नहीं। इफ देयर वर 4 मोर मैन एडेड, अच्छा यानी पहले एक्स लोगों ने काम किया, अब हमने 4 लोग बढ़ा दिए। द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 5 डेज लेस। और सीधी बात है, देखिए मैं आपको लिख के देता हूँ। बात हो रही है मैन और डेज की। पहली सिचुएशन में उन्होंने बोला है कुछ लोगों ने, एक्स लोगों ने कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, यानी इतने लोगों ने काम किया 15 दिन में, ठीक है। इफ देयर वर 4 मोर मैन एडेड, यानी हमने 4 लोग बढ़ा दिए, यानी एक्स की जगह पे क्या कर दिया, एक्स प्लस 4। द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 5 डेज लेस। तो बेटा देखिए मैन अगर बढ़ गए तो काम क्या हो जाएगा, कम दिनों में पूरा हो जाएगा, कम दिनों में पूरा हो जाएगा। तो बेटा वो क्या हो गया, 5 दिन कम लगे। तो बेटा 15 में से 5 दिन गए तो कितने, यानी कि अगर हमने 4 लोग बढ़ा दिए तो 5 दिन कम लगे, 15 की जगह पे कितने दिन लगे, 10 ही दिन लगे। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मैन प्रेजेंट ओरिजिनली, यानी ये एक्स का मान कितना ये हमें निकालना है, यानी कि ये एक्स की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए मैन और डेज में रिलेशन काय का है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का। ये पैरामीटर्स कैसे चलेंगे, सीधे चलेंगे। चलिए भाई सीधे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। पूरा सॉल्व कर देता हूं मैं, कोई आवश्यकता नहीं थी पूरा सॉल्व करने की, डायरेक्ट भी आप समझ क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट भी आप लीनियर मल्टीप्लाई कर सकते थे। कैसा, ऐसा 15x इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट आप ये स्टेप लिखते थे 10x प्लस 40। तो ये 10x इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 40। तो बेटा ये x इक्वल्स टू ये 5 उधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 8, यानी कि ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 8। ओह मैंने तो यहाँ पे यही नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शंस ही नहीं दिए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शंस की कोई बात नहीं है। हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 8। अभी मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया इन 2 प्रॉब्लम से। सेकंड कंसेप्ट कि भी अगर रिलेशन डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन का है तो लीनियर मल्टीप्लाई कर दीजिए पैरामीटर्स का, ठीक है। ये कंसेप्ट को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तब तक कि इसको नोट कर लीजिए, आंसर इज x इक्वल्स टू 8 कीजिए, सेकंड थर्ड फोर्थ कॉपी कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे, और मेनली इन्हीं क्वेश्चंस को ही रिपीटेडली पूछा जाता है, और इन्हीं क्वेश्चंस को देख के ही आप समझ सकते हो कि रियल चेन रूल क्या होता है, ठीक है। बट मैं बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ये इतने इजी है कि आप इनका ओरली भी आंसर कर सकते हो, पर गारंटी है कि वो आप गलत आंसर करोगे, ठीक है। देखिए इधर कैसे, इन अ डेयरी फार्म 40 काउस ईट 40 बैग्स ऑफ हस्क इन 40 डेज, यानी 40 गाय ने 40 बैग खाना खाया 40 दिनों में। इन हाउ मैनी डेज 1 काउ विल ईट 1 बैग ऑफ हस्क, यानी कि एक गाय एक बैग को खाने में कितने दिन लगाएंगी, है ना। इन हाउ मेनी डेज, यस बताइए जल्दी से। 1 बाय 40, 40 की 80, सबका आंसर आना चाहिए 1। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। देखिए इधर क्या है, 40 काउस ईट 40 बैग्स ऑफ हस्क इन 40 डेज, 40 गाय ने 40 बैग खाना खाया 40 दिनों में, ठीक है। तो एक गाय को एक बैग खाने में कितने दिन लगेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है बेटा, यहाँ पे ये चेन रूल का कंसेप्ट यूज होता है। देखिए यहाँ पे हमने काऊ यूज किया है, कभी यहाँ पे टाइगर यूज होगा, कभी कैट यूज होगा, कभी कुछ और यूज होगा, पर क्वेश्चन की थीम क्या रहेंगी, यही रहेंगी। तो सभी का आंसर आ गया होगा 1, और वो आंसर हमारा क्या है, आपका जो आंसर है ये 1 वो क्या है, गलत है, और इसका आंसर आना चाहिए 40। मुझे एक बात बताइए 40 गाय है, उन्होंने उनके सामने एक एक बैग पड़ी है खाने की, ठीक है, चारा, ठीक है हिंदी में हम समझ लेंगे, चारा मिला हुआ है उनको, यानी 40 गाय है यहाँ पे, उन सबके सामने एक एक बैग क्या पड़ी है, खाने की पड़ी है, ठीक है। और उन्होंने वो एक बैग को कितने दिन में खाया बेटा, एक गाय ने एक बैग को 40 दिन तक खाया होगा, साइमल्टेनियसली 40 गाय ने 40 बैग को 40 दिन तक खाया होगा, इसीलिए तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि 40 गाय ने 40 बैग खाना खाया 40 दिनों में। तो इन हाउ मेनी डेज 1 काउ विल ईट 1 बैग ऑफ हस्क, तो बेटा आंसर आना चाहिए 40। आपको ये समझना चाहिए, पर मैं सोचता हूँ कि ये इतना भी आपको दिमाग पे जोर डालना नहीं है, फालतू सर में दर्द होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे बताइए हमने अभी अभी कंसेप्ट क्या सीखा, हमने MDHE का कंसेप्ट सीखा। चलिए बताइए क्या है, इन अ डेयरी फार्म 40 काउस। बेटा मुझे काउ नहीं समझता, मैं तो क्या समझता हूँ, काम करने वाले लोग, यानी मैं तो उसको M के नीचे ही लिखूंगा, मैन,
ठीक है। कैन ईट 40 बैग्स, बेटा ये ईट होता है वर्ब, तो बेटा ये क्या हो गया हमारा वर्क डन। 40 बैग खाना खाया गया तो ये हुआ वर्क डन। ऑफ हस्क इन 40 डेज, तो ये बेटा क्या हुआ डेज, यानी ये मैंने पहली सिचुएशन लिख ली। देखिए मैंने यहाँ पे MDHEW पहले से लिख के नहीं रखा, जितने पैरामीटर अवेलेबल है उतने ही लिखिए। यहाँ पे आवर्स और इफिशिएंसी का कोई रोल ही नहीं था, क्यों लिखना है हमें, नहीं लिखना है। तो ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, इन हाउ मेनी डेज, यानी क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है भाई, हाउ मेनी डेज। वन काउ, मैं तो बेटा काम करने वाले लोग यानी मैन समझता हूँ। ये विल ईट 1 बैग, यानी कि ये क्या हुआ वर्क डन। बेटा ये दोनों सीधे चलते हैं, वर्क डन आड़ा चलता है, ये सीधे चलते हैं, ये आड़ा चलता है। इट मीन्स की आंसर इज 40 × 40 × 1 इज इक्वल्स टू 1 × x × 40। एक 40 के साथ कैंसिल हो गया। फाइनली ये x इक्वल्स टू कितना आ गया 40 आ गया। अब ये आपको प्रैक्टिकली भी समझना चाहिए, कोई लिख के करके देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर फिर भी मैंने आपको बताया कि चेन रूल के प्रॉब्लम को हमारे सॉल्व करने की तो थीम क्या है, सेम है। चलिए आइए देखते हैं सिमिलरली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर क्या आया 40। अरे आई क्या बात समझ में बेटा, आपका आंसर जो 1 था वो गलत था। If 7 spiders make 7 webs in 7 days, then 1 spider will make 1 web in how many days? देखिए अब आपको ये तो समझना चाहिए कि अगर उधर आंसर 40 आया था तो इधर आंसर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ना ही 1 आना चाहिए, ना ही 49। बहुत सारे बच्चे रहते, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते जिनका आंसर 1 आता है, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे रहेंगे उनका आंसर आ जाएगा 49। पर मुझे एक बात बताइए यार, इफ 7 स्पाइडर्स, ठीक है, पर मैं तो क्या समझता हूँ काम करने वाले मैन, तो मैंने उसको मैन के नीचे लिखा मेक 7 वेब्स। बेटा ये मेक जो है वो वर्ब है, यानी ये वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया, यानी कि काम कितना हो रहा है 7, ठीक है। वेब्स बनाए गए इन 7 डेज, यानी डी की भी बात हो रही है, ठीक है। देन 1 स्पाइडर यानी 1 मैन विल मेक 1 वेब, यानी कि वर्क डन 1 इन हाउ मेनी डेज, यानी कि यहाँ पे क्या है फिर से प्रश्न चिन्ह 7 7 1 1x दिस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7 × 7 × 1 इज इक्वल्स टू 1 × x × 7। एक 7 कैंसिल हो गया, इक्वल टू के दोनों साइड, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बात खत्म। सिमिलरली आइए इधर जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा स्लो मोशन में होना चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड कम कर दीजिए। किसी को लगता है कि सर स्लो पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, स्पीड को आप 1.25 या 1.5 कर दीजिए। देखिए इधर 4 मेट वीवर्स कैन वीव 4 मेट्स इन 4 डेज। मेट वीवर्स यानी कि वो जो चटाई रहती है, चटाई बनाने वाले जिसपे हम बैठते हैं, ठीक है, कालीन। 4 मेट वीवर्स कैन वीव 4 मेट्स इन 4 डेज। चलिए काम कर देना, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 4 मेट वीवर्स, यानी कि काम करने वाले लोग कितने भाई 4, कैन वीव 4 मेट्स, यानी कि ये क्या हो गया वर्क डन, 4 चटाई बनाई गई इन 4 डेज, यानी कि डी इक्वल्स टू भी कितना 4। एट द सेम रेट हाउ मेनी मेट्स वुड बी वोवन बाय, देखिए सबसे पहले तो हाउ मेनी मेट्स वुड बी वोवन, यानी कि इस बार क्वेश्चन स्टेटमेंट कहाँ पे है वर्क डन पे, भाई कितनी मेट्स कितनी चटाई बनाई गई, ठीक है, बाय 8 मेट वीवर्स, यानी कि 8 लोग हैं बनाने वाले इन 8 डेज। यानी कि पहले बताइए क्वेश्चन समझा क्या, बहुत ही सिंपल है, जैसे ये दोनों क्वेश्चन थे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। चलिए ये एमटी साथ में चलते हैं, वर्क डन अपोजिट चलता है, ये साथ में चलते हैं, वर्क डन अपोजिट चलता है, तो यहाँ से क्या बनेगा इक्वेशन 4 × 4 × x इज इक्वल्स टू 8 × 8 × 4। एक 4 तो डायरेक्ट कट गया, ठीक है, एक 4 1 जा 4 2 जा, तो इधर से बचा x और इधर से बचा 8 × 2 16, यानी कि ये हमारा आंसर है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी। अरे आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, इन्हीं क्वेश्चंस को ही मेनली बोला जाता है चेन रूल के क्वेश्चंस। अब आई बात समझ में ना, हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फॉर्मूलाज लर्न करके, भाई m1 d1 × w2 इज इक्वल्स टू m2 d2 × w1, हट ना ही हम इनको रेशियो प्रोपोर्शन से, रेशियोज के इक्वेशन से, भाई रेशियो को इक्वेट करके, यानी प्रोपोर्शन बोलते हैं जिसको, ना ही हम इसको रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व कर रहे हैं, हम तो बेटा एक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर रहे हैं कि रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन का है तो क्या कर दीजिए लीनियर मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए देखिए इधर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ x मीटर ऑफ वायर इज d रुपीज, यानी कि x मीटर्स वायर हमें मिलती है बाजार में कितने की d रुपीज की, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ y मीटर्स ऑफ द वायर एट द सेम रेट। बहुत ही सिंपल हो गया। मुझे एक बात बताइए यार,
मैंने आपको बोला भाई एक आर्टिकल 100 रुपए का, तो 5 आर्टिकल कितने के, 500 रुपए के। कैसे पता बेटा, इंटरनली तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता था अगर मैं ज्यादा आर्टिकल्स बाय करूंगा तो ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। इट मींस रिलेशन का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे चलिए आइए देखते हैं, एक्स मीटर वायर, एक्स मीटर, ओ सॉरी, एक्स मीटर्स ऑफ वायर कितने की है, डी रुपीस की, यानी एक्स मीटर वायर डी रुपीस की है, ठीक है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वाई मीटर्स, अब वाई मीटर्स कितने की, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रश्न चिन्ह, और यहाँ पे क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू y इंटू डी। तो बेटा ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएंगी y इंटू डी डिवाइडेड बाय x। तो ये प्रश्न चिन्ह का आंसर हमारा आया y इंटू डी बाय एक्स। बहुत ही सिंपल था। इसको क्या कर लीजिए, चारों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कॉपी कर लीजिए। और अब मैं समझता हूं कि आपको चेन रूल पे आपका थोड़ा थोड़ा होल्ड आने लगा होगा। अब हमें इससे और भी थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स देखने हैं। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 कॉपी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days। ठीक है, हाउ मेनी hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन का है, चेन रूल का है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। 3 pumps, बेटा मैं तो काम करने वाले लोग यानी कि मैन समझता हूँ, फिर पंप हो, काऊ हो, स्पाइडर हो, कुछ भी हो, ठीक है। काम करने वाले लोग कितने, 3, वर्किंग 8 आवर्स, ठीक है, वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days, एम्प्टी अ टैंक इन 2 days। देखिए पहली सिचुएशन मैंने मेंशन कर दी। हाउ मेनी आवर्स, आवर्स के नीचे क्या आ जाएगा, प्रश्न चिन्ह, ठीक है। अ डे मस्ट 4 पंप्स, काम करने वाले लोग सेकंड सिचुएशन में 4, टू एम्प्टी अ टैंक इन 1 day, यानी कि 1। मुझे बताइए MDH, ठीक है, MHD, ठीक है। ये कैसे चलते हैं बेटा, सीधे चलते, क्योंकि इनमें रिलेशन का है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का है। इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो ये कैसे चलेंगे, लीनियर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बेटा ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स इंटू 1, 4 1 जा 4 2 जा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो बेटा x का मान कितना, 12, आंसर इज डी। अरे आई क्या बात समझ में, बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इधर, रनिंग एट द कांस्टेंट रेट 6 आइडेंटिकल। अरे भाई ये बात समझ में आई कि नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको ये भी बोला था कि टाइम एंड वर्क में हमने एक क्वेश्चन स्किप किया हुआ है। तो बेटा हमने इस चैप्टर में चेन रूल में जो क्वेश्चन नंबर 4 लिया था वो टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन था कि भाई इतने लोग इतने दिनों में काम करते हैं। अब मैंने काम करने वाले लोग 4 दिन बढ़ा दिए तो 5 दिन कम लगे। तो बेटा ये क्वेश्चन जो था वो चेन रूल का भी था और वो काय का था, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन टाइम एंड वर्क की थी। तो मैंने इसलिए वहां पे वो क्वेश्चन नहीं लिया था टाइम एंड वर्क में। तब मैंने आपको इतना बोल दिया था कि एक क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे। तो वो बाद में वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो टाइम एंड वर्क में भी आता है, चेन रूल से भी आता है। हम उसको चेन रूल से सॉल्व करते हैं इजीली, ठीक है। शॉर्टकट से सॉल्व करना है। और मैंने आपको बोला था कि पूरे क्वांटिटेटिव के जो 2 शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से पहला शॉर्टकट ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो लीनियर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स में अप्लाई करके दूंगा, फिर वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, या फिर ट्रेन्स और बोट्स की प्रॉब्लम हो। ये तो बेटा हम चेन रूल का जो कंसेप्ट है ये तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर जल्दी से, रनिंग एट द कांस्टेंट रेट 6 आइडेंटिकल मशीन्स कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 270 बॉटल्स पर मिनट। एट दिस रेट हाउ मेनी बॉटल्स कुड 10 सच मशीन्स प्रोड्यूस इन 4 मिनट्स। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं। सबसे पहले तो ये इतना तो समझ गए ये रीड करने से कि क्वेश्चन का है, चेन रूल का है, ठीक है। देखिए कैसे, रनिंग एट द कांस्टेंट रेट 6 आइडेंटिकल मशीन्स। बेटा हमें मशीन्स नहीं समझती हैं, हमें काम करने वाले लोग समझते हैं, तो मैं उसको मैन के नीचे लिख देता हूं, ठीक है। कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 270 बॉटल्स पर मिनट। तो मुझे बताइए बेटा ये जो 270 बॉटल्स पर मिनट बोला उसने, तो बेटा ये जो 270 है प्रोड्यूस, तो ये क्या होता है, ये होता है वर्ब। अगर ये वर्ब होता है तो बेटा ये 270 हमारा क्या है, वर्क डन। भाई 270 बॉटल उन्होंने ये की, प्रोड्यूस की, तो बेटा ये तो वर्क डन हो गया ना, पर मिनट। तो बेटा देखिए अब ये मिनट है, अब हम मिनट नहीं, हम MDHE में क्या लेते हैं, आवर्स। तो ये जो मिनट्स का पैरामीटर है वो मैं उसको यहाँ पे M नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं आवर्स के नीचे लिख देता हूँ 1। यानी कि हर मिनट में कितनी बॉटल्स बनती है, 270। कितनी मशीन से, 6 मशीन से, ठीक है। मशीन है ना, हाँ हम मैन समझते हैं। सेकंड सिचुएशन, एट दिस रेट हाउ मेनी बॉटल्स, हाउ मेनी बॉटल्स यानी कि क्वेश्चन काय पे है इस बार क्वेश्चन है वर्क डन पे। कुड 10 सच मशीन्स, यानी अब मशीन्स कितनी है,
10 प्रोड्यूस इन 4 मिनट्स। बेटा ये मिनट्स वाला पैरामीटर्स तो हमने आवर्स के नीचे लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है। मुझे बताइए क्या ये वर्क डन आड़ा नहीं चलता है क्या? वर्क डन आड़ा चलता है तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे 6 × 1 × x इज इक्वल्स टू 10 × 4 × 270। ठीक है, चलिए काटिए। कैसे काटोगे भाई? 6 को काटेंगे इससे। चलिए पहले एक काम करते हैं, ये 6 को 3 कर देते हैं और ये 4 को हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये 3 1 जा 3 90 जा। ठीक है, 90 × 2 180, 180 × 10 कितना हो जाएगा 1800। तो इट मीन्स कि आंसर इज 1800 है कोई ऑप्शन? यस बी। और मुझे एक बात बताइए यार, मुझे बताइए पहले 6 मशीन थी और 1 मिनट काम हो रहा था तो 270 बनी। अब 6 की जगह 10 मशीन हो गई, 1 मिनट की जगह पे 4 मिनट काम हो रहा है, तो बेटा आंसर तो 270 से बड़ा आना चाहिए था बहुत सारा। तो देखिए ये 1800 270 से काफ़ी बड़ा है। क्यों बड़ा है? बेटा 6 मशीन की जगह 10 मशीन काम कर रही है, 1 मिनट की जगह 4 मिनट काम हो रहा है अब इन 10 के 10 मशीन से, तो आंसर तो बेटा बड़ा आना ही था। ठीक है, पर हम ओरली नहीं कर सकते थे इसको क्योंकि यहाँ पे 2700 से 270 से ज़्यादा वाले ही ऑप्शन थे चारों भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आई होप आपको चेन रूल के कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये क्लास हम यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट जब हम पार्ट 2 देखेंगे इसका, तब हम इसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे। फिलहाल आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए 9 और 10 को।